कांग्रेस एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार ही हो रही है। यही वजह है कि बौखलाहट में कांग्रेस के लोग भ्रामक दावे कर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किए जाने पर बड़ा आरोप लगाया है। इसने कहा कि ये सम्मान हाल ही में बनाया गया और सेशल्स को 175 मिलियन डॉलर यानी करीब 1400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा के बदले प्रधानमंत्री को जल्दबाजी में दिया गया है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जल्दबाजी में बनाए जाने के कारण इस सम्मान पत्र पर कई अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग गलती छपी है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक सेशल्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है। मगर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेता और ममता बनर्जी खेमे की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। इन दोनों ने कहा कि इसके लिए उन्होंने हमारे पैसों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सेशल्स ने यह नया सम्मान केवल 4 दिन पहले शुरू किया और इसको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। सुप्रिया श्रीनेता ने लिखा कि दुनिया अब समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान देना आसान तरीका बन गया है। सुप्रिया श्रीनेता ने आरोप लगाया कि इतनी जल्दबाजी थी कि सम्मान पत्र पर रिपब्लिक और सेशल्स जैसे शब्दों की स्पेलिंग भी गलत छाप दी गई। सुप्रिया श्रीनेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत ने सेशल्स को 125 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता देने की घोषणा की है। सुप्रिया श्रीनेता ने पोस्ट में कहा कि अवार्ड्स पाने की उनकी जिद की एक कीमत चुकानी पड़ रही है। सेशल्स को 125 डॉलर मिलियन की क्रेडिट लाइन और 50 डॉलर मिलियन की ग्रांट देने का वादा किया गया है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि इस आर्थिक पैकेज और सम्मान के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसमें पीएम मोदी को सेशल्स से मिले वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का हवाला देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार पसंद है, उन्हें विदेश यात्रा पसंद है। महुआ मोइत्रा ने आगे सीधे पीएम मोदी पर आरोप भरे अंदाज में लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अवार्ड्स पसंद है, उन्हें विदेश यात्राएं पसंद है। उन्होंने हमारे पैसे का इस्तेमाल सेशल्स को 500 करोड़ की ग्रांट और 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने में किया, जिसने खुशी खुशी उन्हें गलत स्पेलिंग वाला एक सर्टिफिकेट दे दिया। दर्शकों, पीएम मोदी के सेशल्स दौरे के दौरान उन्हें सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। इसको लेकर जबरदस्ती विवाद खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल ये अवार्ड पहली बार सेशल्स ने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है, लेकिन इसके पीछे की वजह उनकी घरेलू राजनीति है, न कि पीएम मोदी। सेशल्स की राष्ट्रीय सम्मान देने के सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए और वर्तमान सरकार ने पुरानी प्रणाली को निरस्त कर दिया। वहां की संसद में नया कानून पास हुआ। नए कानून के तहत पहली बार पर्यावरण से जुड़ा सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी को दिया गया। भारत में लिबरल गैंग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी के सेशल्स दौरे के दौरान उन्हें सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान दिया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। साथ ही ये भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। वहीं सुप्रिया श्रीनेता और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भारत की ओर से सेशल्स को वित्तीय मदद दिए जाने को लेकर भी आपत्ति लग रही है। हालांकि उन्होंने गलत स्पेलिंग के दावे वाली जो तस्वीर साझा की वो कहां से ली गई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सेशल्स गणराज्य पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जो पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी खास भू राजनीतिक भूमिका और समुद्री व्यापार की सुरक्षा को देखते हुए सेशल्स भारत के लिए खास है। ये दुनिया के प्रमुख शिपिंग रूट पर है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन जिस तरह से दखल बढ़ाने के हथकंडे अपना रहा है, उसकी काट के लिए ये छोटा सा देश भारत के लिए बहुत कारगर सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेशल्स के दौरे पर गए हैं, मगर फिर भी कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और इस द्वीपीय देश के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर हुए समझौते की रही। इन समझौते के बाद सेशल्स भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम पहुंच रहा है और सेशल्स 10वां ऐसा देश बन गया है जहां ये डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहुंच गई है। दर्शकों, ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब यूपीआई ने अपनी 10 साल पूरे किए हैं। अप्रैल 2016 में शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें